हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैज और हैव। ये आपको बहुत परेशान करते हैं फ्रेंड्स कि ये कहाँ पे हमको हैज का यूज करना है और कहाँ पे हैव का यूज करना है। तो आज हम सीखने वाले हैं, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप पूरे डिटेल में सीखेंगे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हैज होता है और हैव, इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है कोई चीज़ पास है। तो एक ये हैज और हैव एक मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। तो इन दोनों में हमको बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो जहाँ पे आपकी कोई चीज़ अधिकार की दिखाई जाए कि मेरे पास ऐसा है, कि मैं ऐसा हूँ, या कि मुझे कुछ चीज़ों का अधिकार है, ऐसे चीज़ों में वहाँ पे हम हैज और हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर मेन वर्ब के पास वो कैसे काम करेगा और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे काम करेगा, मैं वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले देखते हैं कि हैज और जो हैव होता है, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्टों के साथ यूज होते हैं। तो ये कौन कौन से अलग अलग सब्जेक्टों के साथ यूज होते हैं? तो पहले तो हैज जो होता है वो ही, सी और इट, और या कि सिंगुलर नेम हो कोई, उसके साथ हमारा हैज का यूज होता है। कहाँ पे गाइस? ही, सी और इट, या कि कोई सिंगुलर नेम है तो वहाँ पे हमको हैज का यूज करना है। और जो होता है हैव, हैव का यूज होता है आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मतलब कि एक से ज़्यादा नाम है, एक से ज़्यादा नाम है एक ही सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे। और इन सब्जेक्टों को आपको रट लेना है, एकदम माइंड में अपने फिट कर लेना है। इनको तो कभी भूलना ही नहीं कि यूज ऑफ हैज और हैव कहाँ पे होता है, किन किन सब्जेक्टों के। ही, सी, इट, नेम, कौन कौन से फ्रेंड्स? ही, सी, इट, नेम के साथ जो होता है, ही, सी, इट, नेम के साथ जो होता है हैज का यूज होता है। और हैव का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ करते हैं। आपको बार बार बोलना है, बार बार आपको रिपीट करना है, ताकि यहीं का यहीं तुरंत का तुरंत याद हो जाए। बाद में नहीं रखना है कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, अभी का अभी तुरंत याद करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अब इनका यूज कैसे करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे हम अपने पास की कोई चीज़, अपने अधिकार की चीज़ बता रहे हैं कि उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं। उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं। क्या है फ्रेंड्स? उसके पास हैं। कौन सा वर्ड आया है? पास वर्ड आया है कि उसके पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा है, आपके पास ऐसा है। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे मेन वर्ब को बता रहा है। तो ही हैज़ 2 कार्स, ही हैज़ 2 कार्स, ही हैज़ 2 कार्स। रिया को बुखार है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं रिया को बुखार है, ये रिया के पास बुखार है। लेकिन इसमें पासवर्ड नहीं आया है, पासवर्ड इसमें नहीं आया है फ्रेंड्स। मैं इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल लेके आई हूँ ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना हो। इसमें पासवर्ड नहीं है लेकिन आपको कन्फ्यूजन है। रिया को ही बुखार है ना, उसके पास ही है ना, कोई दूसरे को तो नहीं बता रहे। हम एकदम कंफर्म होके बोल रहे हैं ना कि रिया को बुखार है, तो आप क्या बोलेंगे? रिया हैज। रिया क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज का यूज होगा। तो रिया हैज अ फीवर टुडे। रिया को आज बुखार है तो रिया हैज अ फीवर टुडे। अगर बोलना है कि मुझे एक परेशानी है, मुझे एक परेशानी है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मेरे पास परेशानी है, कि मुझे एक परेशानी है, कि मुझे परेशानी नहीं है। तो जो भी कुछ है तो वो तो आपके पास ही है, तो इसका सेंस वही हुआ ना। तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ प्रॉब्लम। आई हैव अ प्रॉब्लम। आई मतलब मुझे, और आई के साथ हमेशा ये देखिए, आई के साथ क्या होता है? हैव का यूज होता है। आई के साथ हमारे हैव का यूज होगा। तो आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, या कि मेरे पास एक परेशानी है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारी मुस्कान अच्छी है। तुम्हारी मुस्कान अच्छी है, या कि तुम्हारे पास अच्छी मुस्कान है, या कि तुम अच्छी मुस्कान करती हो, अच्छा स्माइल करती हो। आप ऐसे बोलते हैं ना, तो आप ऐसे सेंटेंसों में हम क्या करेंगे? यू के साथ हैव। यू हैव अ नाइस स्माइल। यू हैव अ नाइस स्माइल। स्माइल मीन्स क्या होता है? मुस्कान, या कि स्माइल देना। आप इतना तो समझते ही होंगे। तो नेक्स्ट है कि राम के 2 बच्चे हैं। राम के 2 बच्चे हैं, या कि राम के पास 2 बच्चे, हम उनके
एकदम अधिकार की बात कर रहे हैं कि हाँ उनके पास ऐसा है, तो वहाँ पे हम यहाँ सेंटेंस में पासवर्ड नहीं लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन आपको समझना है कि उसके ऐसा है या कि उसके पास ऐसा है, बात एक ही है। जैसे कि राम के 2 बच्चे हैं, तो राम हैज़ 2 चिल्ड्रन, राम हैज़ 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे। मेरे 4 भाई बहन हैं, मेरे 4 भाई बहन हैं। अगर आपको ऐसे बोलना हो कि मेरे पास 4 भाई बहन हैं या कि मेरे 4 भाई बहन हैं, तो इसमें दोनों में सेम ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव 4 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, भाई बहन। सिबलिंग्स मीन्स क्या होता है कि भाई बहन। तो मेरे पास 4 भाई बहन है कि मेरे 4 भाई बहन है कि हम लोग 4 भाई बहन हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वी हैव बोल देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके सिर में दर्द है या कि उसके सिर में दर्द है। ही हैज़ अ हेडेक। हेडेक मीन्स क्या होता है गाइस, हेडेक मीन्स होता है सिर में दर्द होना, सिर में दर्द। तो ही हैज़ अ हेडेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसके पास एक योजना है। इसके मतलब कि ही, यानी उसके यानी कि ही, इसके पास एक योजना है, तो ही हैज़ अ प्लान। प्लान मीन्स क्या होता है, योजना। तो ही हैज़ अ प्लान। आई होप कि आपको हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमको कहाँ पे हैज़ का यूज करना है और कहाँ पे हैव का यूज करना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको ये सारे जो सेंटेंस बताए पास वाले, तो इसमें हैज़ हैव का, और अगर पासवर्ड नहीं भी लिखा, आपको कोई चीज़ अधिकार में दिखा रहा कि इसके ऐसा है, तो वहाँ पे हमको हैज़ हैव का यूज करना है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, ये इतने सारे जो होते हैं, और विल हैव टू, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो गाइस आपको एकदम नोटबुक में अपने लिख लेना है कि जहाँ पे हमको मजबूरी बताई जाए, क्या बताया जाए फ्रेंड्स, मजबूरी हो। तो अगर कोई हमको काम करना पड़ रहा है, या कि पढ़ता था या कि पढ़ेगा, तो वहाँ पे अगर पढ़ता था पास्ट सेंटेंस है और वो भी मजबूरी का, मजबूरी बताया जाए, जैसे कि मुझे पढ़ाई करना पड़ता था, तो वहाँ पे हम हैड टू का यूज करेंगे, हैड टू का। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के लिए हैज़ टू और हैव टू रहेगा। जैसे कि मुझे सोना पड़ता है, सोना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे बाज़ार जाना पड़ता है, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। वाक्य के अंत में है आया, पड़ता है, ऐसा काम करना पड़ता है, मजबूरी बताई जा रही है, आपके मन नहीं है लेकिन आपको करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम हैज़ टू और हैव टू का यूज करेंगे। अगर फ्यूचर में कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे हम विल हैव टू का यूज करेंगे फ्रेंड्स। मजबूरी है कि मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पैसे की तो कमी है, तो मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। जैसे कि मुझे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे, करनी पड़ेगी, मजबूरी है, तो विल हैव टू का यूज। आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। पास्ट के लिए हम हैड टू का यूज करेंगे, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा दे रही हूँ। पास्ट के लिए हैड टू, प्रेजेंट के हैज़ टू, हैव टू। अगर फ्यूचर की बात की जाए, लेकिन सेंटेंस हमारा याद रखिएगा मजबूरी में हो, कोई चीज़ मजबूरी में हो, बिना मन का हो, वहाँ पे विल हैव टू का यूज करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट में, जैसे कि हमारा है हैज़ टू और हैव टू, मतलब कि करना पड़ता है हमको कोई काम। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हैड मतलब करना पड़ता था, पास्ट के लिए यूज होगा। विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है आया है वाक्य के अंत में, है आया है, तो वहाँ पे आई हैव टू वेक अप अर्ली। अगर हैड आता उठना पड़ता था, अगर यहाँ पे था तो वहाँ पे हैड टू का यूज कर देते फ्रेंड्स। लेकिन हैड याद रखिएगा कि हैड टू को बिंदास यूज करिए, कोई भी सब्जेक्ट आए, हमको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ करिए, ये सबके साथ यूज हो जाता है, ये सबके साथ घुल मिल जाता है, आपको कन्फ्यूजन इसमें नहीं करना है। और जो हैज़ टू हैव टू का यूज, तो जहाँ जहाँ पे हैज़ होता है यूज, वहीं वहीं पे हैज़ टू का भी यूज होगा, है ना, जिन जिन सब्जेक्टों के साथ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि हैज़ और हैव का किन सब्जेक्टों के साथ करना है, और हैड जो होता है ये आल सब्जेक्ट के साथ है। यहाँ पे आप लिख लेना आल सब्जेक्ट के साथ
हैड टू का यूज होता है आल सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमको स्कूल जाना पड़ता है, ये प्रेजेंट के हैं, पढ़ता है तो वी हैव टू गो टू स्कूल, वी के साथ हैव का यूज होता है तो वी हैव टू गो टू स्कूल। जैसे नेक्स्ट है उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था, उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था, उन्हें के लिए क्या यूज करेंगे, दे, था आया है पास्ट का है तो दे हैड टू गो टू दिल्ली। या कि अगर आपको ऐसे बोलना है कि उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा तो वहाँ पे हम दे विल हैव टू गो टू दिल्ली। कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स, दे विल हैव टू गो टू, जाना पड़ेगा लिए विल हैव टू कर देंगे। एग्जाम्पल है आपके सामने, मुझे सच बोलना पड़ेगा, मुझे सच बोलना पड़ेगा, मेरा मन नहीं है, मुझे मजबूरी है कि मुझे सच बोलना पड़ेगा तो आई विल हैव टू टेल द ट्रूथ, आई विल हैव टू टेल द ट्रूथ। टेल मीन्स होता है बोलना, ट्रूथ मीन्स होता है सच, और विल हैव टू मतलब ऐसा काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स चलिए ये तो हो गए आपके एग्जाम्पल। यहाँ तक अभी तो जो हमारा हैज हैव हैड था वो जो था वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा था। अब इनका यूज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं कि इनका यूज हेल्पिंग वर्ब की तरफ किन सेंटेंसों में होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि लोग याद करवा देते हैं कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए तो वहाँ पे हैज हैव का यूज होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर चुका है, चुकी है तो ठीक ही है, ये आए, लेकिन अगर आपको जो सेंटेंस पढ़ने में ये समझ में आ जाए कि हमारा काम पूरा हो गया है तो वहाँ कंप्लीट हो गया है तो वहाँ पे हमको हैज हैव का यूज करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब कोई काम पूरा हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो तो वहाँ पे हम हैज हैव का यूज करते हैं, हैज हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट के लिए हैड का यूज करेंगे। और हाँ, जब हमारा कोई काम कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका करेंगे फ्रेंड्स, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज। जैसे कि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका है, चुकी है, कर लिया है, कर लिए हैं, ये ऐसे सेंटेंस वाक्य के अंत में रहता है। अगर पास्ट की बात करें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, कर लिए थे, ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं भोजन कर चुका हूँ, ठीक है, चुका हूँ आया तो आपने अगर रट लिया चुका है आए तभी करना है हैज हैव का यूज। लेकिन अगर हम बोले कि मैं भोजन कर ली हूँ, ये भी तो मेरा कंप्लीट ही हो गया ना एक काम कि मैं भोजन कर ली हूँ, तो वहाँ पर भी हमको हैव और हैज का यूज करना है। आप ये नहीं कि बस लास्ट में देख लिए कि चुका है बस। अगर कोई काम किसी सेंटेंस को पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा काम पूरा हो गया है तो वहाँ पे हमको हैज हैव का यूज कर देना है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं भोजन कर चुका हूँ, मेरा काम पूरा हो चुका है, कहे का काम, भोजन करने का काम। तो आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, ईट मीन्स होता है भोजन करना, ईटन मीन्स होता है मैंने ऐसा भोजन कर लिया। वह विदेश जा चुका है तो ही हैज गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो ही हैज़ गॉन एब्रोड, एब्रोड मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, विदेश। याद करिए, रखिएगा इसको, ये वर्ड मीनिंग है जो आपको मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ कि ही हैज़ गॉन एब्रोड। नेक्स्ट है हम मैच जीत चुके हैं तो वी हैव विन का थर्ड फॉर्म वन, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे सो चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, तो द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, बच्चे सो चुके हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि कहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है। जो हैज हैव है ये यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और अभी जो हमने यहाँ तक पढ़ाया था हैज हैड टू का, तो ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा। तो अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ में आया हो, आपको वीडियो बहुत यूजफुल हो, आप कुछ सीखे हों तो लाइक शेयर करिएगा। वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।